चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक फिगर नंबर 4। तो इसमें क्या है, ये फिगर दिखने में आपको एक सीढ़ी की तरह लग रहा होगा। तो जी हाँ गाइस, ये एक सीढ़ी ही है जिसमें इसका ऊपरी स्टेप बड़ा तथा निचला स्टेप थोड़ा छोटा होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें वापस से वही तीन दिए गए एक्स एच, वाई एच, जेड एच। तो एक्स एच का मान दिया गया है 40, वाई एच का मान दिया गया है 50, जेड एच का मान दिया गया है 60। इसे बनाना तो सरल है, लेकिन आप लोग थोड़ा बीच में फंस सकते हैं। तो उसके निवारण के लिए मैं आपको यही सॉल्यूशन दिए दे रहा हूँ। इसकी हाइट आप देख रहे होंगे यहाँ पर 40 है। आधी हाइट यहाँ है, आधी हाइट यहाँ है। तो हमारे पास हाइट वाला बेस एक ये हो गया और एक ये, दो हाइट बेस हो गए। तो हाइट बेस हमारे पास कितने हैं, उसकी गिनती 2। टोटल हाइट की लंबाई 40। इसे डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 20। तो हमारे एक हाइट की लंबाई 20, दूसरी हाइट की लंबाई 20। सेम हमें यहाँ पे इसकी चौड़ाई भी दी गई है। चौड़ाई दी गई है 50, जिसमें हमारे पास 2 स्टेप हैं, जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो 50 को हम कितने स्टेप है हमारे पास, 2 स्टेप है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर मान आएगा 25, लेकिन ऊपरी वाला स्टेप हमारा बड़ा है, इसलिए ये 30 और ये 20। तो अब इसे बनाना लगता है आपको आ ही गया होगा। तो चलिए सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हम वापस से वही अपना बेस वाला सेट उसका नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद एक बेस वाली लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अब हम देखेंगे हमें एक्स कितना दिया गया है। हमारा दिया गया है एक्स बराबर 40 mm। चूँकि हम सीढ़ी बना रहे हैं, आप जानते हैं, और सीढ़ी में 2 लंबे भाग होते हैं। तो अगर हम इस 40 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा मान आएगा 20। तो चलिए 20 mm की रेखा खींच देते हैं। 20 mm की रेखा खींच ली हमने। अब देखेंगे हम जेड हमें कितना दिया गया है। जेड दिया गया है हमें 60 mm। चलिए 60 mm खींचते हैं। इस तरफ देखते हैं हमें एक्स कितना दिया गया। एक्स दिया गया हमें 40 mm। वाई कितना दिया गया, वाई दिया गया 50 mm। चलिए वाई मिला लेते हैं। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं हम लोग। वाई दिया गया था हमें 50, जेड दिया गया था 60, mm। चलिए ठीक है। अब जब हमारा ये 20 mm है, तो इन दोनों पॉइंट पर भी हम 20 mm की 2 रेखाएं खींचेंगे। तो खींच देते हैं। खींचने के लिए सेट स्क्वायर को बेस वाले सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे। बीस mm की रेखा लेंगे, सेम इस तरफ करेंगे 20 mm की रेखा। देने के बाद अब इस रेखा की लंबाई नाप लेंगे। बाकी का हिस्सा इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद अब इन्हें मिलाना चालू करेंगे। सबसे पहले जेड वाली रेखा को मिलाते हैं, जेड अक्ष पे। मिलाने का तरीका वही, लेकिन गाइस यहाँ पर वाई अक्ष में तरीका बदल जाएगा। वाई अक्ष में क्या होगा, हमारे 2 स्टेप की सीढ़ी है ना, तो वाई एक्स का मान हमें दिया गया था 50। अगर 50 को हम 2 भागों में डिवाइड करें, जिसमें एक भाग का मान बड़ा और एक भाग का मान छोटा है, तो हमारा 30 और 20 आता है। तो जो छोटा वाला मान होगा वो नीचे रहता है। तो चलिए
छोटे वाले भाग को यहाँ बना देते हैं। इसकी लंबाई नाप लेते हैं 20 mm। सेम प्रोसेस उस वाले आखिरी सिरे में भी करेंगे। लेने के बाद अंदर की तरफ 20 mm इसे दबा देंगे। वापस से बेस वाले सेटिस्फायर को रखेंगे। रखने के बाद अब इसे फिर से मिलाएंगे। मिला दिया है। अब देखिए हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, जैसे हमारी हाइट भी दिखने लगी और उसका बेस भी दिखने लगा। तो चलिए वापस से हम हाइट पे आते हैं। तो वापस से हाइट बनाने के लिए ये हमारा कितने का था, 20 का था ना। टोटल हमारी हाइट कितनी दी गई थी, 40। तो जब ये 20 का तो ये वाली भी हमारी 20 की। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसकी हाइट नाप लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाने का फिर से वही तरीका, बेस वाला नीचे रहेगा, इसको ऐसे रखेंगे और मिलाते जाएंगे। देखिए गाइस, अब हमारे पास 2 इसकी हाइट हो गई और एक इसका बेस। अब मैं क्या बनाना है, इसका वापस से दूसरा वाला बेस। तो बेस बनाने का मेथड जिस तरीके से ये बेस बना था उसी तरीके से ये भी बनेगा। तो इसको ऐसे रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार। इसकी लंबाई 20 थी हमारी, इसकी लंबाई ऑटोमेटिक 30 हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमारी जो दिया गया था वाई एच, उसकी टोटल लंबाई थी 50 mm। 50 को 2 भागों में, वापस से मैंने वही कहा था कि 2 भागों में डिवाइड करना है। एक भाग बड़ा, एक भाग छोटा। छोटा भाग ये रहा तो बड़ा भाग ये होगा। और इसकी लंबाई नाप लेंगे 30 mm। लंबाई लेने के बाद इन्हें मिला लेंगे। मिला दिया। अब जो हमारी हाइट थी, तो हाइट बाकी की हमने 20 mm पहले ले ली थी और बाकी 20 mm अब ले लेंगे। ये आप चाहें तो शुरुआत में ही 40 mm ले सकते हैं। ये देखिए हमारा फिगर नंबर 4 बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए इसमें करते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशन करने का वापस से आप हर बार मेथड में बताता ही रहता हूँ। यहाँ तक तो आप कर लेंगे, लेकिन इस वाले भाग में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो चलिए उन्हें भी दर्शाते हैं हम। जैसे कि हमारा ये 2 बेस थे, तो एक बेस की अगर हम हाइट बता दें तो दूसरे की हाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे, टोटल हाइट में अगर ये वाली हाइट हम घटा देंगे तो इस वाली हाइट हमारी निकल आएगी। सेम प्रोसेस ऊपर कर देंगे। आप चाहें तो इसकी हाइट या इसकी किसी की भी हाइट ले सकते हैं। हम इसकी हाइट लिखेंगे। डायमेंशन में लाइन खींचते हैं, डायमेंशन लाइन।
अब डायमेंशन लिख लेते हैं। एक्स हमारा दिया गया था 40 mm, वाई हमारा दिया गया था 50 mm और जेड दिया गया था 60 mm। अब देखिए ये अगर 40 mm है और इसमें हमारे 2 हाइट के स्टेप हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, तो ये हमारा 20। अब देखिए ये हमारा 50 है, 50 में एक भाग बड़ा और एक भाग छोटा, 2 भाग हुए ना हमारे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, लेकिन एक भाग हमारा बड़ा है तो बड़ा वाला हो जाएगा 30। इस वाले का मान जब आप इस 30 को इस 50 में घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये वाले सिरे का मान निकल आएगा। तो इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे पेपरों में आप मत लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको साफ फिगर बनाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आपको देते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए 2-4 वर्क। तो ये है आज का आपका वर्क, x बराबर y बराबर z बराबर। इसमें x आपको मान लीजिएगा 30, क्या मैं कहता हूँ आप 50 ले लेना, 30 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 50। और इस 50 को मान लेते हैं 70, इसको मान लेते हैं 80। अगर आपसे ये वाला भी बन जाए तो आप एक और बना सकते हैं, जिसमें आप इसकी लंबाई 40 ले लेना, 40 लेने के बाद चौड़ाई ले लेना 70 के बजाय 60, जिसमें एक सिरा बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये हमारी 80 से कर लेने से 70। सॉल्व करने के बाद आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल ये रही। मैं हर रोज़ सभी की ईमेल देखता हूँ, कई बच्चे मुझे फिगर भी भेजते हैं, मैं उनको चेक करके उन्हें वहीं रिप्लाई कर देता हूँ। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं या आपके स्टेट से पढ़ना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई 1 दिन के अंदर दे दूँगा।